तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे बाप में तुम्हें और इन 3 बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं। पढ़ाई तुमने की नहीं, मेरे बिना तुम हो ही क्या? प्रभात ने श्वेता से कहा। श्वेता रोती जा रही थी और एक हाथ में बेटी को लिए उसे चुप करा रही थी। उसका 5 साल का बेटा माँ के सूट को जकड़ कर खड़ा था और माँ को चुप होने के लिए बोल रहा था। बच्चे प्रभात के इस रूप को देखकर सहम गए। माँ के आंचल से उतरने को तैयार ही नहीं थे। श्वेता ने बच्चों को रसोई में बिठाया और खाना बनाने लग गई। ये पहली बार नहीं था जब प्रभात ने शराब पीकर श्वेता पर हाथ उठाया था। हर दूसरे हफ्ते की यही कहानी थी। श्वेता के पिता ने ग्रेजुएशन के बीच में ही बेटे की शादी करवा दी। श्वेता के पिता रिटायर हो चुके थे। श्वेता की 2 बहनें और थी, इसलिए श्वेता का रिश्ता तो करना ही था ताकि पापा की कुछ जिम्मेदारियां कम हो। श्वेता ने अपने पापा को कभी प्रभात के इस रूप के बारे में नहीं बताया था। 2 दिन बाद श्वेता के चाचा जी शहर किसी काम से गए तो श्वेता के घर भी चले गए। श्वेता चाचा जी को देखकर अपने निशान छुपा रही थी। इतने में श्वेता के बेटे ने बोल दिया, मम्मा दवाई लगा लो, आपको दर्द हो रहा होगा। चाचा जी समझ गए पर कुछ बोले नहीं क्योंकि प्रभात भी वहीं बैठा था। चाचा जी के जाने के बाद प्रभात बेटे को मारने लगा। श्वेता ने बीच बचाव करके उसे बचाया। माफ कर दो, बच्चा है, अब नहीं बोलेगा। प्रभात ने श्वेता और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात दोनों माँ बेटा बाहर खड़े रोते रहे और दोनों बेटियां अंदर। प्रभात तो फिर शराब पीकर नशे में धुत हो गया। श्वेता के पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा। बच्चियां रो रो कर बेसुध पड़ी थी। प्रभात नशे में धुत पड़ा था। श्वेता अपनी बेबसी पर रोई नहीं। उसने पानी की बाल्टी लेकर प्रभात के ऊपर डाल दी। वो तिल मिलाकर उठा और श्वेता को मारने दौड़ा। श्वेता में जैसे कोई ताकत आ गई हो। वैसे भी माँ अपने बच्चों के लिए तो खून तक भी कर सकती है। श्वेता ने उसे धक्का दिया, अपनी बेटियों को संभाला, दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। प्रभात अब भी नशे में था। नशे में वही रट शुरू, मेरे बिना तुम हो ही क्या, भूखे मरोगे। श्वेता चिल्लाई, भूखे मर जाए सह लूंगी, तुम्हारे हाथों नहीं मरने दूंगी। प्रभात के उठने से पहले ही श्वेता बच्चों को लेकर अपने पिताजी के घर चली गई। चाचा जी तो पहले ही श्वेता का हाल बता चुके थे। वो अपने पिताजी के गले मिलकर खूब रोई। श्वेता के पिताजी ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, कितने सालों से सह रही हो ये सब, बस अब और नहीं। मैं गरीब जरूर हूं पर अपनी बेटी को यूं रोज मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। प्रभात सुबह चाय के लिए चिल्लाने लगा। जब देखा कि आवाज नहीं आ रही तो पता चला बच्चे और श्वेता घर पर नहीं है। प्रभात श्वेता के घर पहुंचकर दरवाजे से ही चिल्लाने लगा, अब कभी वापस मत आना, तेरी जैसी मुझे बहुत मिलेगी, तू मेरे बिना है ही क्या। श्वेता ने पिताजी को हाथ पकड़कर रोक लिया। पापा उसे बोलने दो, उसे कोई जवाब मत देना, खुद ही चला जाएगा। प्रभात चला गया तिलमिलाता हुआ। श्वेता ने कहा, माँ अब नहीं जाऊंगी मैं, मेरे बच्चों को मार देगा वो। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अभी आराम करो, बच्चों को कुछ खिलाओ, फिर सोचते हैं कुछ। श्वेता की छोटी बहन भी आ गई अपने पति के साथ और दीदी की ये हालत उससे देखी नहीं गई। श्वेता की बहन ने कहा, दीदी तुम खुद को कमजोर मत समझो, हम बहनों के लिए आपने पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली। भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुमने भाई से बढ़कर बलिदान किया हमारे लिए, मैं छोड़ूंगी नहीं उस प्रभात को। श्वेता की बहन और उसके पति ने वुमेन कोर्ट में केस कर डाला और प्रभात मजबूर हो गया बच्चों का खर्चा देने के लिए। हर महीने उसे पैसे भी भेजने पड़ते और वो खाने तक का मोहताज हो गया। बिना औरत वाले घर में कोई कामवाली काम करने को तैयार नहीं हुई। कोई 1-2 आई भी तो प्रभात की शराब की आदत का सुनकर फिर दोबारा नहीं आई। श्वेता उन पैसों से माँ के साथ मिलकर सिलाई का काम करने लग गई। जब कोर्ट में तारीख पर मिले तो प्रभात ने कहा, ज्यादा इतराओ मत, अब भी तुम मेरे बिना कुछ नहीं, राशन तो मेरे पैसों का ही खाते हो। श्वेता को यह बात बहुत चुभी और उसने उन पैसों को खर्च ना करके जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे श्वेता ने अपना बुटीक खोला। बच्चे भी नाना नानी के आंचल में अच्छी तरह पलने लगे। एक दिन प्रभात आया, मुझे माफ कर दो श्वेता, देखो ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। मेरा लिवर फेल हो चुका है, लिवर ट्रांसप्लांट के पैसे तक नहीं है मेरे पास। श्वेता ने कहा, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो, मैं तो कुछ नहीं हूं तुम्हारे बिना। प्रभात ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना कोई घर में काम करने वाली तक नहीं आती। मेरे चरित्र को प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ गई, तुम्हारे बिना कोई एक कप चाय तक नहीं पिलाता मुझे, और अब ये लिवर फेलियर, तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ नहीं बचा। पता नहीं ये जान भी बच पाएगी कि नहीं। मरने से पहले माफी मांगने आया हूं, मेरे बच्चों को देखने आया हूं।
श्वेता ने कहा, मेरे बच्चों के पास भी मत जाना, ये पकड़ो चेक। तुम्हारा कोई पैसा मेरे या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं हुआ है। अपना इलाज कराओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। प्रभात ने कहा, चेक? कैसे संभाला तुमने बच्चों को? श्वेता ने कहा, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारा धन्यवाद मुझे बताने के लिए कि मैं क्या हूं तुम्हारे बिना। औरत अपना सब छोड़कर आती है, तुम्हारे मकान को घर बनाती है। तुम्हारे घर के काम से लेकर बच्चों की परवरिश, इन सब में लगे रहने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ कमाने को ही सब मान बैठे हो। औरत भी कमा सकती है। सच्चाई तो ये है कि आदमी का भी कोई अस्तित्व नहीं औरत के बिना। अब तुम ये पैसे लो और चले जाओ यहां से। श्वेता ने कहा, पापा इसको बाहर तक जरूर छोड़ाए। प्रभात ने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे कर्मों की यही सजा है। गलती की है तो पश्चाताप भी करूंगा, पर अब मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं रहा। पिताजी ने कहा, तुम जाओ अपना इलाज कराओ। मेरी बेटी को तुमने कभी कुछ नहीं दिया, ये जिंदगी उसका एहसान है तुम पर। प्रभात ने चेक उठाया और चला गया। हम किसी का दिल दुखाकर खुश नहीं रह सकते। पति पत्नी पहियों की तरह है, जो साथ चले तभी गृहस्थी की गाड़ी चल सकती है। एक पहिया कभी दूसरे पहिए को नहीं कह सकता कि मेरे बिना तुम हो ही क्या। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।